Hello students. So let's start with the example number 3.9. Ready? और ये एग्जाम्पल है, इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52. Ready? So pay attention. Two parallel rail tracks run north to south. Train A moves in a north with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर. मतलब कि यहाँ पे पहले डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं. तो ये हो जाता है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट. ठीक है. सो दो ट्रेन है, उसमें ट्रेन ए जो है, ट्रेन ए मूव्स विथ नॉर्थ. तो ये मैं ट्रेन ए ड्रॉ कर रहा हूँ. ट्रेन ए विच इज मूविंग टू द नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होती है? ऊपर. इसकी स्पीड कितनी है? ट्रेन ए की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक 54 किलोमीटर पर आवर. अब 54 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 54 इंटू 1000 बाय 3600, है ना. प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको सिखाया था. सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 15 मीटर पर सेकंड. रेडी? ओके. फिर क्या लिखा है? एंड ट्रेन बी मूव्स टू साउथ विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ पे हम एक ट्रेन बी ड्रॉ करते हैं. और ट्रेन बी जो है वो कहाँ जा रही है? साउथ में जा रही है. रेडी? साउथ कहाँ होता है? नीचे. ओके. सो ट्रेन बी की वेलोसिटी कितनी है? ट्रेन बी की वेलोसिटी टेक्स्ट बुक में दी है 90 किलोमीटर पर आवर. मतलब इसको भी हम कन्वर्ट करें अगर मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा? 90 इंटू 1000 बाय 3600. रेडी? तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25 मीटर पर सेकंड. रेडी? अब देखो, हियर द बोथ द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. हियर बोथ द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो एक डायरेक्शन को माइनस लेंगे. मान लो अपवर्ड डायरेक्शन हमने कंसीडर की है पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने कंसीडर की है नेगेटिव. सो जो जो क्वांटिटी अपवर्ड जा रही है वो सारी पॉजिटिव होगी, जो जो क्वांटिटी डाउनवर्ड आ रही है वो नेगेटिव होगी. ए की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगी प्लस 15 मीटर पर सेकेंड, और बी की वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो वो हो जाएगा माइनस 25 मीटर पर सेकेंड. रेडी? ओके. सो हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. चलो, तो पहली जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. मतलब हमें फाइंड करना है वी बी ए. प्रीवियस लेक्चर में ही रिलेटिव वेलोसिटी अच्छे से पढ़ाया था. क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. फॉर्मूला क्या होगा? वी बी माइनस वी ए. ओके. तो वी बी क्या है? -25 माइनस वी ए कितना है? +15. तो ये हो जाएगा -25 माइनस 15. तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि आप अगर ए ट्रेन में बैठे हो, कौन सी ट्रेन में? आप ये वाली ट्रेन में बैठे हो, तो इसकी विंडो में से अगर ये ट्रेन को देखोगे तो ये ट्रेन की वेलोसिटी आपको कितनी दिखेगी? इफ़ यू आर इनसाइड द ट्रेन, अगर आप ट्रेन के अंदर हो तो इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? तो इसकी वेलोसिटी आपको दिखेगी 40. कौन सी डायरेक्शन में? मान लो कि आप ये ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन ऊपर जा रही है, तो आपको ये ट्रेन कहाँ जाती हुई दिखेगी? नीचे. नीचे की डायरेक्शन कौन सी लिए? नेगेटिव. मतलब आपको ये ट्रेन साउथ डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखेगी. ओके. सो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो ये क्या है? ट्रेन बी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे जो हम ये यहाँ पे वेलोसिटी ऑलवेज किसी न किसी के रिस्पेक्ट में तो होती ही होती है. अब यहाँ पे बोला कि ये है ट्रेन बी की वेलोसिटी, तो भाई ट्रेन बी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? तो ऐसी
किसी के रिस्पेक्ट में जो बहुत ही स्टेशनरी है, मतलब कि ये केस में हो जाएगा ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट बोला है कि ट्रेन बी की वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। भाई किसने मेजर की? तो ग्राउंड में खड़े रह के मेजर की है। सो ट्रेन बी की ये जो वेलोसिटी है एक्चुअली में ये है बी जी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप मान लो कि ये एक्स्ट्रा इसलिए सर्कल बनाया, मान लो आप ऐसा कर रहे हो कि वी सी डी, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी सी माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सी, पर नहीं ये किसी न किसी के रिस्पेक्ट में तो होगा। मान लो सी और डी दोनों कार हैं, सी नाम की कार है और डी नाम की कार है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मान लो ये सी और डी जो है वो बोट है, बोट सी नाम की बोट है और डी नाम की बोट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी सी माइनस डी। पर अब बोट कहाँ चलती है? पानी में, तो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर मान लो ये सी और डी प्लेन है तो होगा वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। पर प्लेन को हम कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे? या तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे या तो एयर में कहीं पे स्टेडी रह के ऑब्जर्व करेंगे। तो वो एयर होगा तो एयर और ग्राउंड होगा तो ग्राउंड, वो यहाँ पे लिखेंगे, एयर है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। रेडी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, सारे के सारे कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, बिकॉज दिस वन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थियोरी। और हमारी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत ही लेंथी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर लेते हो, मतलब आपने नीट की भी प्रिपरेशन कर ली है। और यहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि पूरी एनसीईआरटी की सॉल्यूशन करवाऊँ, है ना। जब फिजिकली मिलेंगे तब तो 110% कराऊँगा, बट अभी के लिए जितना भी हो सकता है मैं करवा दूंगा। चलो बी देखो, बी में क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को हम लिखेंगे जी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ग्राउंड एक्चुअली में देखने जाओ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। पर आप बी ट्रेन में बैठे हो और बी ट्रेन में बैठ के आपको ग्राउंड को ऑब्जर्व करना है, तो आपको ग्राउंड कैसा दिखेगा? आप मान लो ट्रेन में बैठो, ट्रेन नीचे जा रही है और ग्राउंड को देखो तो ग्राउंड आपको कैसा दिखेगा? ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन की क्वांटिटी हमने ली है पॉजिटिव। चेक करते हैं। चलो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब वी जी माइनस वी बी। अब ग्राउंड की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है? तो भाई 0, माइनस ट्रेन बी की वेलोसिटी कितनी है? ट्रेन बी की वेलोसिटी हमने देखी थी कितनी होगी? -25, तो 0 + 25। रेडी? तो यहां पर भी लिख सकते हैं कि भाई ये दोनों की वेलोसिटी हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही मेजर की है। रेडी? चलो तो आंसर क्या आया? 25 और वो भी पॉजिटिव मीटर पर सेकेंड। तो आगे आंसर हमारा जो मैंने बताया था आपको वो है ना। अब ट्रेन यहाँ पे -25 की वेलोसिटी से जा रही है, तो ग्राउंड आपको उतनी वेलोसिटी में पीछे जाता हुआ दिखेगा। इट्स वेरी सिंपल, बस थोड़ा लॉजिकली आपको इसको सॉल्व करना है। चलो केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। मतलब कि यहाँ पे एक मंकी है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? मंकी। मंकी कहाँ पे मोशन कर रहा है? ट्रेन ए के अगेंस्ट में, मतलब मंकी की वेलोसिटी है नीचे, वेलोसिटी ऑफ मंकी वो कहाँ है? नीचे। अच्छा उसकी वेलोसिटी क्या दी है? विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। मतलब आपको दिया है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, VMA, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 किलोमीटर पर आवर को हम अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए 18 किलोमीटर पर आवर,
मतलब 18 इंटू 1000 बाय 3600, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो ट्रेन ए की वेलोसिटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में है, मतलब ट्रेन ए ऊपर जा रही है तो मंकी नीचे जा रहा है, तो मंकी की वेलोसिटी नीचे है, नीचे की डायरेक्शन को हमने क्या लिया, नेगेटिव, तो मंकी की वेलोसिटी आएगी -5 मीटर पर सेकेंड। तो वी में आपको दिया है -5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, velocity of a monkey running on the roof of the train A against its motion। ओके, तो हमें फाइंड करना है कि ग्राउंड से अगर उसको ऑब्जर्व करे तो मंकी की वेलोसिटी क्या होगी, मंकी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें फाइंड करना है। रेडी, चलो। तो अब देखो हमें ये क्वांटिटी दे रखी है वी एम ए, तो फॉर्मूला क्या होगा वी एम ए का, वी एम माइनस वी ए, और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में हो गए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यही तो फाइंड करना है वी एम जी। तो वी एम जी को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, वी एम ए प्लस वी ए जी, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो अब हमें जो फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा, वी एम ए कितना है -5 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है +15, तो क्या होगा -5 प्लस 15, तो कितना होगा यहाँ पे आंसर +10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, +10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये सेल्फ प्रैक्टिस तो बहुत ही करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स आपको खुद सारे लिखने हैं, नोट्स बनानी है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या होगा कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, बहुत सारी, बहुत बड़ी आपकी एक्सरसाइज है हमारी। सो व्हाट विल वी डू कि थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपको, मतलब मेजोरिटी क्वेश्चंस तो मैं आपको यहीं पे वीडियो में कराऊंगा, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थियोरी बेस्ड हैं, मैं आपको पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ सेंड करूंगा along with this video। I am sending the whole PDF with this video link। तो उससे क्या होगा कि जो जो थियोरिटिकल है, इजी है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आप सेल्फ पढ़ के भी कर लोगे। इन केस अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ये यहाँ से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, थियोरी पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो, क्वेश्चन में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम कौन से केस में ऑब्जेक्ट को पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, इन विच केस वी कैन कंसीडर ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो, तो दो केस हैं, ऑलवेज रिमेंबर देयर आर टू केस इन विच यू कैन कंसीडर योर होल ऑब्जेक्ट लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। दो केस ऐसे हैं जिसमें आप पूरे बड़े ऑब्जेक्ट को पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। कौन से वो केस है, रिमेंबर, पहला केस, व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, ग्रेटर देन मतलब वेरी लार्ज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है 2 मीटर लंबा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर लंबा, पर उसने डिस्टेंस कवर किया है 2000 मीटर का या 20,000 मीटर का।
सो व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स साइज, उसकी साइज की कंपैरिजन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो केस में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड केस, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू objects is very large compared to their size, मतलब यही बात हो गई बट अलग मैटर में। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो 3 मीटर लंबा है, एक ऑब्जेक्ट है मान लो कि वो 8 मीटर लंबा है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 35,000 मीटर। सो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू दैट साइज, तो ये केस में हम दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। रेडी? अब आपको कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब 4 केसेस दिए हैं, वो 4 में से कौन सा केस पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो आपको कंसीडर करना है। इसकी मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। एक मैं आपको बता देता हूँ। पहला केस क्या है, अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस। रेडी? मतलब एक ट्रेन का कैरेज है, वो विदाउट जर्क स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जा रहा है। अब ऑब्वियसली कि 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा, है ना। ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के डिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द साइज, मतलब यहाँ पे हम ये जो आपका कैरेज है, कैरेज कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर रहा हूँ, ये आपको पूरा सेल्फ करना है। देखो 4 क्वेश्चन, 4 तो आपको केस दिए हैं, कैसे सॉल्व करना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसमें से भी एक मैंने करवा दिया। बच्चे आपको 3, तो 11th के स्टूडेंट में इतना होमवर्क तो चलता है यार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ। हाँ, नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके सारे आंसर्स दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। चलो, तो इसमें क्या बोला है आपको कि आपको एक ग्राफ दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो उसमें ग्राफ दिया है, तो वो ग्राफ में क्या है, ये है ओ, ठीक है। ये ओ क्या है, तो ये ओ है स्कूल, ओ क्या है, ये पॉइंट है स्कूल, ठीक है। अब स्कूल से 2 स्टूडेंट्स ए और बी ऐसे चल रहे हैं, ये है ए और ये है बी, दोनों ने मोशन करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे आपको दिया है पी एंड क्यू। तो पी क्या है, पी है एक्चुअली ए स्टूडेंट का होम, मतलब एज होम, ये ए और बी दोनों स्टूडेंट है। और क्यू क्या है, तो क्या बीज होम। रेडी? चलो, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कि कौन किसका घर स्कूल से ज़्यादा पास में है। पहला हमें कुछ ए बी सी डी ई, मतलब 5 चीज़ें फाइंड करनी है, उसमें से पहली है कि किसका घर ज़्यादा पास में है। लिखा है हु लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन हुम। सो देखो, स्कूल से किसका घर पास में है, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। आपका जो ग्राफ है वो एक्स वर्सेस टी का है, जो एक्स मतलब डिस्टेंस है और टी क्या है हमारा, टाइम। तो स्कूल से किसका घर पास में है, ऑब्वियसली वी कैन से दैट एज होम इज closer than B's home
फ्रॉम स्कूल। चलो अब देख लो बी में क्या है, हु स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन हुम, कौन जल्दी स्कूल से निकला है घर को जाने के लिए। तो यहाँ पे टाइम है और ये ओरिजिन है, ओरिजिन में हम ऑलवेज 0 होता है। फिर मान लो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, ऐसे वैल्यूज़ यहाँ पे बढ़ती है और ऊपर जाओ तो वैल्यूज़ बढ़ती है। मतलब ए ने मोशन स्टार्ट किया है 0 टाइम से और बी ने मोशन स्टार्ट किया है 4 सेकेंड से। इसने 0 सेकेंड मतलब पहले ही शुरुआत कर दी थी और बी ने चौथी सेकेंड से मोशन स्टार्ट किया है ना। सो ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। रेडी, चलो अब हमें तीसरी चीज डिफाइन करनी है, हु वॉक्स फास्टर देन हुम, कौन किससे ज़्यादा फास्ट चलता है। मतलब कि हमें इनडायरेक्टली ऐसा बोला है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं फाइंड हुज वेलोसिटी इज मोर। चलो तो अब देखो ग्राफिकल सेक्शन आ गया, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है और हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने ग्राफ में करवाया था, याद हो ना हो तो रिवाइज कर लेना। इफ we need to find velocity in x versus t graph, if we need to find velocity in x versus t graph, then we have to find slope। ग्राफिकल सेक्शन में देख लेना, वो थ्योरीज में मैंने पढ़ाया था कि x वर्सेस t का टाइम है और ऐसा बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे स्लोप वो तुम्हारा वेलोसिटी है, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा और जिसका स्लोप कम उसकी वेलोसिटी कम। अब कैसे, यहाँ पे तो कोई वैल्यूज़ नहीं दी, कैसे फाइंड करेंगे कि भाई क्या है किसका स्लोप, ये वाली वैल्यू तो मैंने अज्यूम की है। तो बहुत सिंपल मेथड है, क्या करना है, इमेजिन करो कि आप दोनों लाइन पे खड़े हो, कौन से लाइन पे खड़े रह के आपको डर लगेगा कि भाई मैं गिर जाऊंगा, ऑब्वियसली इसमें, तो इसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है इसलिए आपको डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। सो हियर वी कैन सी B has a more slope, hence B's velocity is high than A। ठीक है, चलो अब तीसरा और चौथा देखो, D तक मैंने करवा दिया, C तक करवा दिया, D और E आपको करना है होमवर्क में, सॉल्यूशन में PDF में भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो हो जाएगा ना। तो बाकी के न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।